परिवार ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि वो बुनियाद है जिस पर एक इंसान, हमारा समाज और यहाँ तक कि पूरी दुनिया खड़ी होती है। तो विचार क्रांति दर्शन के इस विश्लेषण में चलिए इसी बुनियाद की गहराइयों को समझने की कोशिश करते हैं। और देखिए, ये जो बात है ना, यही इस पूरी चर्चा का सार है। परिवार का मतलब सिर्फ कुछ लोगों का एक साथ रहना भर नहीं है। ये तो हमारी पहली पाठशाला है। यहीं पर हम सीखते हैं कि समाज में कैसे रहना है, रिश्ते कैसे निभाने हैं। जरा सोचिए, हमारी सबसे पहली सीख यहीं से शुरू होती है और यही सीख पूरी जिंदगी हमारा रास्ता दिखाती है। तो फिर एक परिवार का असली मकसद क्या होता है? इसे समझने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प और शक्तिशाली नजरिया है परिवार को एक प्रयोगशाला की तरह देखना। पर वो कैसे? पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाते हैं। वो कहते हैं कि परिवार सिर्फ रहने की जगह नहीं है, बल्कि एक अभ्यास का मैदान है। यहाँ कोई किताबी ज्ञान नहीं मिलता, यहाँ तो जीवन जीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती है। तो परिवार एक प्रयोगशाला है, कैसे? असल में ये वो जगह है जहाँ सहयोग, सहनशीलता और अनुशासन जैसे गुण हम किताबों से नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी से सीखते हैं। जब हम घर के कामों में एक दूसरे का हाथ बटाते हैं या किसी बहस के बाद एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम असल में जीवन का सबसे बड़ा प्रयोग ही तो कर रहे होते हैं। हर दिन एक नया प्रयोग, एक नया सबक। अच्छा, अगर परिवार एक प्रयोगशाला है, तो ये एक छोटे से राष्ट्र और समाज का मॉडल भी है। ये विचार हमें दिखाता है कि कैसे घर में बने छोटे छोटे नियम पूरे देश के बड़े नियमों का आईना हो सकते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल तुलना है ना? जैसे एक देश को चलाने के लिए नियम और एक मैनेजमेंट चाहिए, बिल्कुल वैसे ही एक परिवार को सही दिशा में ले जाने के लिए भी एक व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। अब देखिए, एक देश की आर्थिक नीति और हमारे घर के बजट में कितना सीधा और गहरा रिश्ता है। एक देश को चलाने के लिए जहां एक मजबूत इकोनॉमिक पॉलिसी चाहिए, वहीं एक परिवार को कर्ज के संकट से बचाने के लिए सबसे जरूरी है संयम, यानी सेल्फ कंट्रोल। अनुशासन दोनों ही स्तरों पर बहुत जरूरी है। लेकिन परिवार सिर्फ नियमों से ही तो नहीं चलता। इसका एक और रूप है जो सहयोग पर आधारित है। इसे एक टीम की तरह भी काम करना चाहिए, एक अलग लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण मॉडल। इस टीम मॉडल का जो मूल मंत्र है ना, वो है साझा जिम्मेदारी। यहाँ हर सदस्य एक पार्टनर है जो अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से योगदान देता है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि सब एक दूसरे के सुख दुख में सच्चे भागीदार होते हैं। ये सिर्फ एक सिस्टम नहीं है, ये एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव है। अब चलिए इस विचार को इसकी सबसे ऊंची उड़ान पर ले जाते हैं। क्या हो अगर परिवार की ये भावना सिर्फ हमारे घर की चारदीवारी तक ही सीमित न रहे? क्या हो अगर ये फैलकर पूरे ब्रह्मांड को अपनी बाहों में समेट ले? ये एक बेहद सुंदर और, सच कहूं तो, क्रांतिकारी विचार है। ये हमें सिखाता है कि हमारा जुड़ाव सिर्फ खून के रिश्तों तक ही सीमित नहीं है। जिस तरह हम अपने परिवार से जुड़े हैं, उसी एक अदृश्य धागे से हम इस ब्रह्मांड के हर एक प्राणी से भी जुड़े हुए हैं। और इस महान दर्शन को हमारे पूर्वजों ने सिर्फ 2 शब्दों में समेट दिया है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी ये पूरी पृथ्वी ही एक परिवार है। और इसका गहरा मतलब ये है कि हम सबका सामूहिक अस्तित्व तभी सुरक्षित है जब हम सब प्रेम और सद्भाव से एक होकर रहें। ये सिर्फ एक सुंदर विचार नहीं है, बल्कि दुनिया में शांति के लिए और हमारे खुद के अस्तित्व के लिए एक अनिवार्य शर्त है। तो इन सभी विचारों का सार क्या निकलता है? इनका निचोड़ क्या है? ये हमें युग ऋषि के उस दिव्य संदेश तक लाता है जो इस पूरी सीख का केंद्र है। और जो अंतिम और सबसे जरूरी बात है वो ये है, एक सुव्यवस्थित परिवार ही सामाजिक प्रगति की असली नींव है। समाज में कोई भी बड़ा और पॉजिटिव बदलाव कहीं बाहर से नहीं आता, वो हमेशा घर से ही शुरू होता है। दुनिया को बदलने की शुरुआत अपने परिवार को संवारने से होती है। और अंत में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना है, अगर परिवार ही दुनिया का खाका है, तो हमारे अपने परिवार का खाका कैसा दिखता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपने अंदर खोजना होगा।